नमस्कार, वरुण सिंह और स्क्वायर फिट इंडिया आपके सामने है एंड टुडे वी आर इन वसई। वसई सुनकर आपको शायद आपके विरार जाने वाले ट्रेन की याद आ रही होगी, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल एस्टेट एंड हाउ वसई, स्पेसिफिकली वसई ईस्ट, समथिंग दैट वाज अनटच्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज भी जब मैं वसई रेलवे स्टेशन पर उतरा एंड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कम टू दिस प्रोजेक्ट, it looked like I have reached a place where there's a lot of greenery. The roads were fantastic, I should say. मतलब इतने अच्छे सड़क मैंने मुंबई के बहुत सारे इलाकों में नहीं देखा, but the roads were very good and lot of greenery and scenic moments that I could capture till my visit till the moment I reached Suraksha Group's this particular project. With me is Jash Panchamiya. He is management, I would say, of Suraksha Group, and we will talk about, before I talk about your project, I want to understand why Vasai, and that too why Vasai East, क्योंकि Vasai East जैसे मैंने पहले भी कहा और हमने भी देखा है कि बहुत एक अनटच्ड रहा है, वर्जिन रहा है, और why Vasai East? भी इसके काफ़ी सारे कारण हैं। वसई ईस्ट में काफ़ी साल पहले हमने ऑब्ज़र्व किया कि एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है जो काफ़ी टाइम से डेवलप नहीं हुआ है, और उसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम भी लागू कर दी गई थी गवर्नमेंट ने, और हमने देखा कि इतना बड़ा लैंड पार्सल एंड स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे। कितना बड़ा लैंड पार्सल? ये हमारा है 362 एकर्स का लैंड पार्सल। सो हमने देखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टेशन के पास होने से इसका जो महत्वपूर्ण है लैंड की, वो बढ़ जाती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, तो हमें लगा ये एक सूटेबल टाइम है कि हम इसे प्रोजेक्ट को अप्रूव कराएं और इसको आगे लेके जाएं, and that is how it started. Oh, so 362 acres, it's huge. Because the moment I took a turn from Vasai station, I could see Suraksha. So मुझे लगा पहुंच गए, तो मुझे ऑटो वाले ने कहा कि नहीं भैया बहुत आगे तक है, let me drop you at the office, and it took me almost 5 to 7 minutes in an auto to reach till your office. So that means it's a huge land parcel. A huge land parcel means multiple homes. So how many homes are going to be constructed over here? आज की तारीख में हमारा अंदाज़ा है कि अराउंड 76,000 फैमिलीज़ को हम यहाँ उनका एक ड्रीम होम प्रोवाइड करेंगे, जो कि फेज वाइज डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़ेगा। 76,000 यानी आप एक टाउनशिप बना रहे हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट जो थोड़े थोड़े धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, या तो वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। Why township, and in this township what are the things that one can expect? Because township में आप अगर 76,000 घर हैं तो उतने ज़्यादा लोग हैं, मार्केट भी होनी चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, ये सब आप कर रहे हैं या नहीं? कुछ टाउनशिप का जो सिस्टम है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, मैं ये कहूँगा। इसमें ऐसा है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही लैंड इज स्कैर्स। एब्सोल्युटली। और ये एक लैंड बैंक मिलना स्टेशन के पास, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो इसमें सारे रिजर्वेशंस हैं, स्कूल्स के, हॉस्पिटल के, रिक्रिएशनल ग्राउंड्स के, और जो भी एक टाउनशिप को एक के लिए कि किसी को उस टाउनशिप से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और उसके ऊपर हम जो सारी लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ आप सोच सकते हैं, जो लोगों ने देखी होगी कि बॉम्बे के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स में जो लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ मुहैया की जाती हैं, ये सारी एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं, और वो एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं जो आज की तारीख में उस प्राइस पॉइंट में आपको सिर्फ एक घर मिल सकता है। लेकिन हम सिर्फ एक घर की रचना नहीं कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल की रचना कर रहे हैं, जो कि एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी उसमें फिट हो जाते हैं। वसई को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। एक समय था कि वसई के बारे में लोगों के अंदर एक धारणा थी कि भैया नहीं, वसई नहीं जाते।
has that changed now? इट हैज़ चेंज्ड ट्रिमेंडसली। अगर आप वसई के बारे में अगर आप गूगल करें कि क्या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो रिसेंटली शुरू हुए हैं, कुछ पहले से शुरू हुए हैं, कुछ प्रपोज्ड हैं, अगर आप उन पूरी लिस्ट को आप अगर एकत्र करें तो आप देखेंगे कि किस टाइप की कनेक्टिविटी वसई में आ रही है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर हो, कोस्टल रोड का एक्सटेंशन हो बायंदर वसई सी लिंक के थ्रू, और इसके अलावा दहानू लाइन एक्सटेंशन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वसई दीवा पनवेल लाइन की वजह से जो वेस्टर्न टू हार्बर लाइन का कनेक्ट था मुंबई का, वो एक बहुत बड़ा कनेक्ट बन गया कि जिन्हें मुंबई एंटर नहीं होना है और टुवर्ड्स साउथ जाना है, टुवर्ड्स पुणे जाना है, तो उनको मुंबई एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। और ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब वसई आउट स्टेशन टर्मिनल रेडी हो जाएगा, जो कि एक जंक्शन बन जाएगा लोगों के लिए। तो सारी जो ट्रेन्स, आउट स्टेशन ट्रेन्स होती हैं, जिन्हें मुंबई एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो वसई से ही पनवेल की तरफ निकल सकते हैं। इसके अलावा विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो है वो आ रहा है, और आपके एक्सप्रेसवे से भी, जो आपकी मेन गुजरात का जो NH-48 एक्सप्रेसवे है, वो भी प्रोजेक्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे कनेक्शन मिल जाती है। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी जो आ रही है वसई में, एक कनेक्टिविटी होने से क्या हो जाता है कि जो लोग रहते हैं, चाहे वो कहीं ट्रैवल करना चाहें आउट स्टेशन, चाहे वो विद इन मुंबई या विद इन अपने एरिया में भी अगर ट्रैवल करना चाहें, तो वो कनेक्टिविटी अच्छी हो तो जो टाइम सेविंग होती है और उनके जो ये घर खरीदने का जो डिसीजन हो जाता है वो बहुत ही इजी हो जाता है, जो आप देख ही रहे हैं विद वेरियस अदर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, जैसे कोस्टल रोड है, अटल सेतु है। इसके कारण इसके आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, और फॉर दैट मैटर इवन द मेट्रो इन बॉम्बे, सो मेट्रो के सराउंडिंग जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, दे ऑलवेज सी गुड ट्रैक्शन। एब्सोल्युटली, आई एम ऑफ अ फर्म बिलीफ, एंड बिकॉज ये मैंने बहुत साल पहले भी सुना था कि जहाँ सड़क पहुँच जाती है वहाँ डेवलपमेंट आ जाता है, धीरे से आए पर आती ज़रूर है। एंड you know, as Panchami ji was talking about connectivity, I stay in Kalyan, and when I had to come over here, it took me 1 hour or 10 minutes from my home to here. I took a train. Normally, if I would have to come, I would have gone to Dadar से वापस से ट्रेन चेंज करके, but I stay in Kalyan. I went to this station called कोपर से ट्रेन थी, 40 मिनट में उसने मुझे 40 से भी कम टाइम में वसई पहुंचा। And I was at your project within 1 hour, 10 minutes or 15 minutes, which actually is not something that I had expected. When I was told कि हम चलते हैं वैसे ही, मुझे लगा था बहुत लंबा, बहुत घूम फिर के जाना पड़ेगा। बट ये जो कनेक्टिविटी की आपने बात कही, डू यू थिंक कनेक्टिविटी, एज यू सेड, कनेक्टिविटी प्लेज अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बट कई बार होता है कि प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, होता नहीं है। डू यू सी ऑन ग्राउंड द प्रोजेक्ट happening at a larger, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, happening at a faster scale? सभी प्रोजेक्ट्स अलग अलग लेवल पे हैं। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो कुछ समय में रेडी हो जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स प्रपोज स्टेज में हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। सो ऐसे मैं एक स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि सारे इमीडिएटली रेडी हो जाएंगे, बट आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 3 to 5 years there should be a very good connectivity establishment which will happen, और जो ऑलरेडी हो चुका है उससे तो बेनिफिट मिल ही रहा है लोगों को। और 3 to 5 years के आगे जो थोड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, मे बी 7 years down the line we can expect, but this is a big it's going to be a big boost for people staying here in terms of not only in terms of connectivity but in terms of the appreciation of the value appreciation which they get from their property also. So I asked you this because you have 362 acres spread in 5 particular phases that you say. तो आपको कितना टाइम लग जाएगा 76,000 होम्स बनाने के लिए, और अब तक कितने बनके तैयार हो गए हैं या कुछ सोल्ड आउट हो चुके हैं, क्या है आपका? नहीं, हमारा फर्स्ट पोजीशन जो है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा, 2025 से, और ये फेज वाइज मैनर में हम पोजीशन देंगे।
रही बात कंप्लीशन की, तो हमने कंसिडरिंग कि ये 362 एकड़ का प्रोजेक्ट है और वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो बहुत हाई है, तो इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाएं। इसलिए हमने प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी अपनाई है इस प्रोजेक्ट में, कंसिडरिंग द वॉल्यूम, द रेपुटेशन। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का हमने पूरा सेटअप 16 एकड़ की एक फैक्ट्री सेटअप की है हमारे ही साइट पे, जो कि एक कैप्टिव यूज़ में ये फैक्ट्री यूज़ होगी, जो हमारे ही प्रोजेक्ट में जो घर बन रहे हैं उसी के लिए। और इससे जो स्पीड हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कि आपका रेगुलर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन और माइवन कंस्ट्रक्शन में आप 12 से 15 दिन की जो स्लैब साइकिल होती है उसे हम 4 से 5 दिन में अचीव कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी टू बिल्ड तो 10,000 हाउसेस पर ईयर की है, जिसको हम और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी बढ़ाना और नहीं बढ़ाना ये एक मार्केट के ऊपर है कि मार्केट आज अच्छा है, सेल अच्छी हो रही है, तो हम वो फुल कैपेसिटी हम यूज़ करके उसको जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। 362 एकर्स है तो इसलिए फेज़ वाइज जा रहे हैं, मार्केट हमेशा सेम नहीं होता है, सो वी हैव टू go step by step, but we are seeing a very positive market for the next few years. You know, you spoke about precast, very interesting thing. जो मैंने देखा, पूरा का पूरा घर बनता है and a crane pulls it up and puts it up on that particular floor, whichever slab it is. Can you explain that? कि मतलब एक 2 BHK का घर बन गया है, उसको बस क्रेन ने उठाया और क्रेन ने रख दिया। ये मतलब हमने कार्टून्स में देखा था और हकीकत में होते हुए मैंने पहली बार देखा। What exactly is that? इसे हमने पूरा घर तो नहीं, पर हमने एक बिल्डिंग का जो एक्सटर्नल फीचर है, जहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा रूम और उसके पीछे के जो 2 बाथरूम्स है, उसको हमने एज अ सिंगल यूनिट हमने एक 3D कास्टिंग मोल्ड डिज़ाइन करवाया है। स्टेट ऑफ द आर्ट मोल्ड्स हमने यूरोप से इंपोर्ट किए हैं इसके लिए। और इस डिज़ाइन के तहत पूरा एक रूम विद 2 बाथरूम्स एक साथ कास्टिंग हो जाती है इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप एक रूम बनाए तो आपको 3 दीवारें जोड़नी पड़ती हैं और उसके लिए जो टाइम लगता है वो लगता है, तो ये एक ही सिंगल शॉट में कास्टिंग हो जाती है, तो टाइम सेविंग हो जाती है। दूसरे कि आपका 3 अलग एलिमेंट्स जब आप जोड़ते हैं या 4 अलग एलिमेंट्स जोड़ते हैं तो जॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। जितने आप जॉइंट्स रिड्यूस करें किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, उतनी आपकी लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और इसे कंस्ट्रक्शन की भाषा में मोनोलिथिक कास्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे एक साथ कास्टिंग हो जाती है। अगर वो कास्टिंग अलग अलग टाइम पे होती है तो वो मोनोलिथिक नहीं रहती है। तो मोनोलिथिक होने के कारण इस स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। तो इन लीकेज हैं, स्ट्रक्चर हैं, टाइम है, इन बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको एवेल्युएट करके हमने ये डिसीजन लिया। और ये एक सिंगल एलिमेंट हम शायद पहले डेवलपर होंगे जो एक 30 से 35 टन का एक सिंगल एलिमेंट एक साथ कास्ट करके उसे बिल्डिंग के ऊपर क्रेन से लेके जा रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं। यानी एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इट हैज़ अ रूम, इट हैज़ अ टॉयलेट एंड अ बाथरूम। ये आप कहीं और बनाते हैं, जो आपकी जो प्रीकास्ट फैक्ट्री है वहाँ पे बनाते हैं, वहाँ से यहाँ लाया जाता है। उसका वेट कितना होता है? 30 से 35 टन। 35 टन का होता है। यू लिफ्ट इट वाया क्रेन एंड पुट इट ऑन दी बिल्डिंग। यानी वहाँ पे वो हम जो देखते थे ईंटें जोड़ जोड़ के या सीमेंट ब्लॉक जोड़ जोड़ के बनता था, वैसे नहीं। यानी पूरा का पूरा बना बनाया एक होता है जिससे आप ला के रखते हैं। इससे टाइम आपने कहा कितना बच जाता है अप्रोक्सीमेटली? हाउ मच टाइम डज इट सेव? नहीं, ओवरऑल हम टाइम एक एलिमेंट का टाइम नहीं गिनते हैं, हम ओवरऑल जो टाइम सेविंग होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि माइवन और रेगुलर कंस्ट्रक्शन में आपका 12 से 15 दिन का एक स्लैब साइकिल होता है, जो हम ओवरऑल